MQM पाकिस्तान में तंजीमी ओहदों की तकसीम पर इख्तिलाफात की बास गश्त, पार्टी क़यादत मैदान में आ गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया। कहा, कल का वाक़या अफसोसनाक है, पार्टी में ऐसे अनासिर की कोई गुंजाइश नहीं। कामरान टिसौरी गवर्नर रहेंगे, वो कहीं नहीं जा रहे। मुझ समेत पूरी जमात का उन पर एतमाद है। तर्जुमान के मुताबिक सोशल मीडिया पर चंद अनासिर मामले को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। शरपसंद कारकुनों को लड़वा कर मज़मूम मकासद हासिल करना चाहते हैं। एंटी करप्शन इदारों की मजबूती और गवर्नेंस में इस्लाहात कमीशन IMF वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। नैब और अदलिया समेत मुख्तलिफ इदारों और वजारतों के हुक्काम से मुलाकातें करेगा। जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के हुक्काम से मुलाकातें भी मुतवक्के। अदलिया की आज़ादी और जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार पर बातचीत का इम्कान। एंटी करप्शन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दामात $7 अरब के बेल आउट पैकेज का हिस्सा हैं। आईनी तशरीह कम अज कम 5 रुकनी बेंच ही कर सकता है। रेगुलर बेंच के पास इसका इख्तियार नहीं। बेंच इस इख्तियारात केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 20 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट जारी। लिखा, आईनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। केस फुल कोर्ट में भेजने की दरखास्त का फैसला मेरिट पर होगा। 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं हो जाता, मामलात इस तरमीम के तहत ही चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की तैनाती का मामला। रुकन जुडिशल कमीशन सेनेटर अली जफर का चीफ जस्टिस को खत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की सीनियरिटी के मामले का हवाला। कल होने वाले जुडिशल कमीशन का इजलास मुअख्खर करने की दरखास्त कर दी। वज़ीर आज़म कल से मुत्तहिदा अरब अमारात का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ आलमी हुकूमतों के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और काबीना के दीगर अरकान भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर आज़म इजलास से खिताब में पाकिस्तान का मुआशी तरक्की का विजन पेश करेंगे। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और गवर्नेंस रिफॉर्म्स पर भी इजहार ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म की मुतअद्दिद ममालिक के सरबराहान और मल्टीनेशनल कंपनीज के CEO से मुलाकातें भी शेड्यूल। तिजारती टैरिफ बड़ा चैलेंज। दुनिया मुआशी तब्दीलियों से गुजर रही है। आलमी मुआशी निज़ाम मैरी टाइम पर इन्हिसार करता है। टेक्नोलॉजी के इजाफे ने मौक़े के साथ चैलेंजेस भी पैदा किए। हमारा इज्तिमाई फ़र्ज है कि समुंदर की तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका काविशें करे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का डायलॉग से खिताब। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, कोई मुल्क समुंदरी चैलेंज से तनहा नहीं निमट सकता। पाक नेवी के तहत अमन मशकों का 3रा रोज, 60 ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत। कराची में अमन मश्क 2000 के अमली मुजाहरे की तकरीब। अमन मश्क से 60 से ज़ायद मुल्कों के जहाज और फोर्सेस शरीक। पाक रेंजर्स और बहरिया के म्यूजिकल बैंड ने कौमी नगमों की धुनें इस मौके पर पेश की। और इंजरी के शिकार हारिस रऊफ की तबीयत पहले से बेहतर। फास्ट बॉलर को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में आराम देने का इम्कान। कौमी टीम लाहौर से कराची रवाना। आज आराम, कल नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टाकरा 12 जनवरी को होगा। लाहौर और कसूर में FIA की कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलव्वस 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। इश्तहारी आसिफ जावेद 9 साल से वफाकी तहकीकाती इदारे को मतलूब था। गजा से इसराइली फौज के इनखला का पहला मरहला। सेहूनी फौज ने नतसारिम कॉरिडोर को खाली कराना शुरू कर दिया। गजा से रिहाई पाने वाले 5 थाई बाशिंदे अपने मुल्क पहुंच गए। अहले खाना ने वालिहाना इस्तकबाल किया। हमास वफ्द का दौरा ईरान। सदर मसूद पेज़ेश्कियान और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी से मुलाकात। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर का रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने कहा कि पुतिन को मैदान जंग में मरने वालों की फिक्र है। वो मजीद हलाकतों से बचना चाहते हैं। रूसी तर्जुमान का अमरीकी मीडिया के दावे की तस्दीक या तरदीद से गुरेज। हुर्रियत रहनुमा अफजल गोरू का 13वां यौम शहादत। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ कश्मीरी अवाम सरापा एहतजाज। मुजफ्फराबाद में मुजाहिरा, भारत के खिलाफ नारे। मुजाहिरीन का शाहरा श्रीनगर पर भी मार्च।
ट्राई नेशन सीरीज के पहले मैच में शाहीन चारों शाने चित। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 78 रन से शिकस्त दे दी। कौमी टीम 331 रन के ताक़ुब में 252 रन पर ढेर। बाबर आजम ओपनिंग पोजीशन पर नाकाम। कामरान गुलाम 18, कप्तान मोहम्मद रिजवान 3 रन के मेहमान। मैट हेनरी और मिचेल सेंटनर के 3-3 शिकार। धुआंधार सेंचुरी पर ग्लेन फिलिप्स मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। शाहीन अफरीदी ने 88 रन देकर अपनी सरजमीन पर बदतरीन बॉलिंग का रिकॉर्ड बना दिया। तिजारती टैरिफ बड़ा चैलेंज, दुनिया मौशी तब्दीलियों से गुजर रही है। आलमी मौशी निज़ाम मैरी टाइम पर इन्हिसार करता है। टेक्नोलॉजी के इजाफे ने मौक़े के साथ चैलेंजेस भी पैदा किए। हमारा इज्तिमाई फर्ज है कि समुंदर की तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका काविशें करे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का डायलॉग से खिताब। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, कोई मुल्क समुंदरी चैलेंज से तनहा नहीं निमट सकता। पाक नेवी के तहत अमन मशकों का तीसरा रोज, 60 ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत। कराची में अमन मश्क 2000 के अमली मुजाहरे की तकरीब। अमन मश्क से 60 से ज़ायद मुल्कों के जहाज और फोर्सेस शरीक। पाक रेंजर्स और बहरिया के म्यूजिकल बैंड ने कौमी नगमों की धुनें इस मौके पर पेश की। और इंजरी के शिकार हारिस रऊफ की तबीयत पहले से बेहतर। फास्ट बॉलर को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में आराम देने का इम्कान। कौमी टीम लाहौर से कराची रवाना। आज आराम, कल नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टाकरा 12 जनवरी को होगा। 3 मुल्की सीरीज के लिए जनूबी अफ्रीका की क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में मशक़ें, बॉलिंग, बैटिंग और फिजिकल प्रैक्टिस पर तवज्जो। कप्तान ने कहा, कंडीशंस देखकर 2 स्पिनर्स को खिलाने का फैसला करेंगे। सीरीज से चैंपियंस ट्रॉफी में फायदा होगा। 3 मुल्की सीरीज का दूसरा मैच कल जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान लाहौर में खेला जाएगा। सऊदी प्रो लीग में अल इत्तेफाक ने टॉप पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। अल खदूद को 2-0 से शिकस्त देकर नंबर 1 टीम बन गई। अल हिलाल और द मक्का मैच 2-2 गोल से बराबर। पॉइंट्स टेबल पर अल इत्तेफाक का पहला और अल हिलाल का दूसरा नंबर। और रावलपिंडी में पहली चीफ मिनिस्टर मिनी मैराथन। ओपन कैटेगरी में अमजद और अंडर 19 में मोहम्मद जैन की पहली पोजीशन। सर्टिफिकेट देने की तकरीब में बदनज़मी, स्कैनर गेट गिरा दिया। मीरपुर खास में सेकंड कमिश्नर मैराथन, 2500 से ज्यादा अफराद की शिरकत।